हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके सिंपल आंसर में। मैं आज आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि बच्चे करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू consecutive नंबर इज 13, फाइंड द अदर नंबर्स। इसके कहने का मतलब है कि दो consecutive नंबर को जोड़ने पर 13 आता है, तो हमें वो दोनों नंबर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम consecutive नंबर को जाने तो consecutive नंबर का मतलब होता है क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली संख्या। ठीक है, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सारी संख्याएं क्रम से आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्रम से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। जैसे 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्रमागत नंबर 3, 3 के बाद आता है 4। तो ये 1 के बाद 2 कब हो रहा है, जब इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। 2 के बाद 3 कब हो रहा है, जब इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। 3 के बाद 4 कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें क्रमागत नंबर लाना है, यानी अगला नंबर लाना है, तो उसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तब जा करके अगला नंबर हमें प्राप्त होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है लेट द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर देखिए, दोनों हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता होता है तो पहला नंबर आप x मान लीजिए, तो x मान लिया। अब देखिए, अगर इसका अगला नंबर लाना है, यानी क्रम से आने वाली संख्या लानी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो उस चीज को आप यहाँ पर लिख दीजिए, सेकेंड नंबर। तो x + 1 हो गया। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने बोला था, तो पहला हमारा x हो गया और दूसरा x + 1 हो गया। दोनों हमें मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू, सम का मतलब होता है ऐड करना, यानी दोनों को ऐड करने पर 13 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, x + 1 इज इक्वल टू 13। ठीक, अब देखिए ये इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इस वेरिएबल के पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो जब कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है तो 1 होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2x। अब देखिए ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। और जब कभी भी उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो वह माइनस में हो जाएगा, -1। 2x 13 में से 1 गया, तो ये आपका आ गया 12। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इसको भी उधर शिफ्ट करिए, तो x = 12, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से इसको कट करिए, 2 × 2 12, 6 बार में, तो x = 6 आ गया है। ठीक, अब आप देखिए, आपने जो नंबर लेट करा था यानी माना था, तो आपने फर्स्ट नंबर क्या माना था, तो फर्स्ट नंबर आपने x माना, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 6, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 6 आ गया। सेकंड नंबर आपने माना था x + 1, तो x कितना है, 6 + 1, 6 और 1 7। तो ध्यान से देखिए, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 और दूसरा आपका 7, तो ये भी क्या है, क्रम से आ रहे हैं। 6 के बाद क्या आ रहा है, 7। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद।